गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग देखते हैं 6.1 हो गया था। 6.2 हमें क्या करना था, अब करना था। 6.1 में जितने भी पार्ट हम छोड़े थे आप लोग कर लिए होंगे। आइए 6.2 देखते हैं। अभ्यास, ठीक। देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं किस प्रकार मान ज्ञात करना होगा। आपका पहला है प्रश्न संख्या पहला, लिखा गया है 100 रुपया, 100 रुपये का 15% का 15%, यही दिया गया है। 100 रुपये का 15%। तो हमें पूछा गया है कि 100 रुपये का 15% कितना होगा, मान ज्ञात करना है। देखिए 100 रुपये का 15% किस प्रकार निकालेंगे, आइए देखते हैं। 100 रुपये का 15%, यानी कि हमें क्या करना होता है, का लिखा गया है तो यानी कि गुणा, क्या होगा वहां निशान, गुणे का निशान होगा। का यदि लिख दिया गया तो गुणे का निशान लगाएंगे। 15% तो 15, हम बताए थे आपको कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटा करके हर में क्या करते हैं, 100 करते हैं। क्या करते हैं, 100 करते हैं। हम आपको बताए थे कि यदि प्रतिशत है और प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे यानी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करते हैं, हर में 100 लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर में 100 लिख देंगे, ठीक। अब क्या आएगा, देखिए 100 से हमारा 100 क्या होगा, कट जाएगा। 100 एकम 100, तो आएगा क्या, 15। यह 15 हमारा क्या होगा, रुपया होगा। क्या होगा, रुपया। यानी 100 का 15% कितना होगा, रुपया। 100 का 15% 15 रुपया होगा। कितना होगा, 15 रुपया होगा, ठीक। यह हमारा पहला था, ठीक है। इसी तरह आप सब कर लेंगे। आइए देख लेते हैं 8वां। पहले का जो 8वां है वह एक बार देख लेते हैं। पहले का जो 8वां है, 1 कुंतल का 75%, 1 कुंतल का क्या दिया है, 75%। 1 कुंतल का 75%, यही करना है आपको। पहले पता होना चाहिए कि 1 कुंतल में कितना किलोग्राम होता है। आइए देखते हैं, 1 कुंतल में हमारा क्या हो जाएगा, 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 कुंतल में हमारा 100 किलोग्राम। क्या हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। ठीक हो गया। 1 कुंतल में कितना किलोग्राम हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। आपको निकालना है 1 कुंतल का 75%, तो यानी कि 100 किलोग्राम का 75%, है ना। क्या करेंगे, 100 किलोग्राम का 75% तो हो जाएगा 100 गुणे 75%। तो इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो 75 और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो गया हमारा, 100। क्या हो गया, 100 हो गया। यानी प्रतिशत को जब हम हटा रहे हैं
तो हर में हमारा क्या हो गया 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए 100 से 100 हमारा क्या होगा कट जाएगा, 100 एकम 100, तो हमारा क्या आ गया 75 किलोग्राम। तो इसका मान क्या हो गया 75 किलोग्राम। ठीक, आपसे पूछा गया था कि 1 कुंतल का 75% आपको क्या करना था, निकालना था। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 कुंतल में कितना किलोग्राम होता है। तो 1 कुंतल में हमारा होता है 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम का 75% हमें निकालना है, तो 100 गुणे 75/100, तो 100 से 100 हमारा कट गया, आपका कितना आ गया 75 किलोग्राम। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग सारा कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पहले के जितने भी भाग हैं आप क्या करेंगे कर लेंगे, प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग अब देखते हैं। प्रश्न संख्या जो दूसरा है देखिए, एक परीक्षा में सविता ने 75% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में सविता ने 75% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 थे तो सविता को कुल कितने अंक मिले। ठीक, आपका परीक्षा में अधिकतम जो अंक है दिया गया है, परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है, कितना है 650 है, और सविता ने 75% अंक प्राप्त किए। सविता ने 75% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितना किए हैं वो 75%। आइए अंक निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 650 का 75%, इसी प्रकार लिखेंगे 650 का 75%। तो अब लिखना होगा तो लिखेंगे 650 गुणे 75/100, क्या लिखेंगे 75/100, प्रतिशत हटा करके हम हर में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूना 10, अब यह कटेगा 5 से तो क्या हो जाएगा 5 का 5, 5 15, 13 हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का वही रहेगा, तो हो जाएगा 13 5 65, 6 हो गया, 91 और 6 हो जाएगा 97। देखिए यहाँ आएगा 13 5 65, आ गया हासिल क्या हो गया 6 हो गया, 13 7 91 और 91 और 6 क्या हो गया 97/2। जब आप 2 से भाग देंगे इसको तो यह आएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। इतना अंक सविता क्या किए हैं प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं वह, इतना ही अंक 650 में वह 487 पॉइंट यानी 0.5 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, उतार लीजिए इसे। उतार लीजिए इसे। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। अब
फिर तीसरा कहा जा रहा है राजीव के पास रुपया 2000 थे। उनके पास कितने रुपए थे? 2000 थे। उसने 15% रुपया खर्च कर दिए। अब उनके पास कितने रुपए बचे हैं? कितना है? उनके पास कितने रुपए हैं? राजीव के पास 2000 रुपए हैं। राजीव के पास 2000 रुपए हैं। कितने हैं? इनके पास 2000 रुपए हैं। खर्च किया हुआ राशि क्या है? खर्च किया हुआ राशि 15%। कितना है? जो खर्च किया हुआ राशि है 15% है। तो आइए निकालते हैं खर्च किया हुआ राशि। खर्च किया हुआ राशि हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। 2000 का 15%। क्या लिखेंगे? रुपया 2000 का 15%। 15% भी वो खर्च किए हैं तो 2000 का मतलब पूरा हो गया 15%। 15/100 लिखेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। 0 2 0 है तो 2 0 यहाँ कट गया। 15 दूना 30 यानी कि वह 300 रुपए क्या किए हैं? खर्च कर दिए। क्या कर दिए? वह 300 रुपए खर्च किए हैं। तो पूछा गया है कि आपसे कि उनके पास कितने रुपए बचे। तो बची हुई राशि क्या हो जाएगी? 2000 माइनस 2000 उनके पास था और 300 रुपये वो क्या किए हैं? खर्च किए हैं। तो उनके पास कितना रुपया बच गया? 2000 माइनस 300 यानी कि 1700। ठीक है, यानी 1700 उनके पास राशि बची हुई है। ठीक, इनके पास कितना रुपया बच गया? 1700 रुपया बचा हुआ है। ठीक, 2000 रुपया उनके पास था, उन्होंने खर्च किया 15%। तो 2000 का 15% क्या करेंगे? हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपया आएगा। अब उनके पास कितना रुपया बचा? तो जितना रुपया है और जितना रुपया वो क्या किए? खर्च कर दिए, उसको घटाएंगे। 2000 रुपया था और 300 रुपया वो क्या किए हैं? खर्च कर दिए। तो 2000 माइनस 300 यानी 1700 रुपया उनके पास अभी बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आइए 4 देखते हैं आप। चौथा देखिए, समीरा का मासिक वेतन रुपया 8500 था। इसमें 5% की वृद्धि की गई। यह वृद्धि कितने रुपए की है? समीरा का वर्तमान मासिक वेतन क्या है? ठीक है, देखिए समीरा का जो मासिक वेतन है वो कितना दिया गया है? समीरा का मासिक वेतन कितना है? रुपया 8500। ठीक, इनका जो मासिक वेतन है हमारा 8500 है। उनके
वेतन में 5% की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। मासिक वेतन में वृद्धि 5%। ठीक है, तो वृद्धि की राशि क्या हो जाएगी? रुपया 8,500 का 5% है ना। मासिक वेतन में जो वृद्धि है 5% है, तो वृद्धि की जो राशि होगी 8,500 का 5%, तो फिर निकालेंगे 8,500 गुणे 5/100। 0 से 0 हमारा कट जाएगा दोनों। अब देखिए 25 आ गया, 2 8 40, 2 42, यानी उनके वृद्धि की जो राशि है कितनी है? 425 है। तो अतः यह वृद्धि रुपया 425 की है। कितने की हो गई? 425 की हो गई। ठीक, अब वर्तमान मासिक वेतन कितना हो जाएगा? वर्तमान, ये भी पूछा गया आपसे, वर्तमान मासिक वेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 8,500 धन, पहले उनका वेतन कितना था? 8,500 था। अब वृद्धि कितने रुपए की हुई है? 425 की। 425 की हुई, तो यह हो जाएगा 8,925। तो इनका वर्तमान जो वेतन है वह कितना है? 8,925 रुपया। ठीक है, यानी जितना वेतन उनके पहले का था और जितना वो वृद्धि किए उसके बाद जो वेतन आ रहा है क्या हो जा रहा है? वृद्धि किया हुआ जो राशि है वह मासिक वेतन के राशि में जब उसे जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान मासिक वेतन हो जाएगा। मतलब अब यह इनको कितना मिलेगा? 8,925 रुपए मिलेगा। ठीक, प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो गया, लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, पांचवा देखिए क्या कह रहा है आपका। 5वां है, रवि ने 10 किलोमीटर की यात्रा में 70% दूरी बस द्वारा और शेष दूरी पैदल चलकर तय किया है। वह 10 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, जिसमें कि 70% जो दूरी है वह बस से चले हैं और जो शेष दूरी है वह किससे चले हैं? पैदल चले हैं। आपसे रवि कुल कितनी दूर बस से और कितनी दूर पैदल चला है? रवि कितनी दूर बस से चले हैं और कितनी दूर पैदल चले हैं? आइए देखते हैं। रवि द्वारा तय किया गया तय की गई दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर रवि द्वारा तय की गई जो दूरी है 10 किलोमीटर है। ठीक है, बस द्वारा
10 किलोमीटर का 70%। क्या हो जाएगा? 70%। ठीक है, क्या हो गया? 70% ना। दूरी हमारा 10 किलोमीटर हो गया, उसका 70% और क्या किए हैं? बस द्वारा चले हैं। तो 10 किलोमीटर का 70% जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 जाएगा या 0 जाएगा, यानी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर बस से तय किया गया दूरी हो जाएगा। बस द्वारा तय की गई दूरी 7 किलोमीटर है। क्या है? 7 किलोमीटर है ना। बस द्वारा तय की गई दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। अब पैदल चली गई दूरी, पैदल द्वारा चली गई दूरी, पैदल द्वारा चली गई दूरी हमारा कितना हो जाएगा? टोटल कितना चले हैं? कुल दूरी 10 किलोमीटर माइनस बस द्वारा कितना चले हैं? 7 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जो कुल दूरी हमारा चले गए हैं उनके द्वारा 10 किलोमीटर है, और बस के द्वारा हम कितनी दूरी तय किए हैं? 7 किलोमीटर। तो अब पैदल द्वारा जो दूरी हमारी निकलेगी कितनी हो जाएगी? 10 - 7 यानी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है ना। ठीक, और यह रहा 7 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी हमारा कितना हो गया? 7 किलोमीटर हो गया, और पैदल द्वारा चली गई दूरी कितना हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। अब आइए, हो गया ये पूरा कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं। मीरा ने 40 मीटर कपड़ा खरीदा। मीरा ने खरीदा गया कपड़ा कितना है? खरीदा गया कपड़ा 40 मीटर ना हो गया। खरीदा गया कपड़ा हमारा 40 मीटर है। इसमें 15% कपड़ा कमीज बनाने में लग गया है। कमीज बनाने में लगा कपड़ा, कमीज बनाने में लगाया गया कपड़ा क्या हो जाएगा? 40 मीटर का कितना प्रतिशत? 15%। 15%। टोटल जो कपड़ा खरीदा गया है 40 मीटर खरीदा गया है, और कमीज बनाने में जो लगाया गया कपड़ा है वह क्या है? 15% है, यानी 40 मीटर का 15%। तो कपड़ा हो जाएगा 40 में 15/100। क्या हो जाएगा? 40 × 15
बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 दूना 4, 5 से ये कटेगा 3, यानी कि कितना आ गया, कितना आ गया 6 मीटर। तो खरीदा गया कपड़ा हमारा 40 मीटर है और कमीज बनाने में जो लगाया गया कपड़ा है 40 मीटर का 15%, तो 40 गुणे 15 बटे 100, तो हो गया कितना हो गया, 2 से काटे हैं तो 2 दूना 4, 2 5 10, अब यह 5 से कटेगा, 5 से 15, 3 दूना 6, यानी 6 मीटर कपड़ा हमारा क्या हुआ, कमीज बनाने में लगा हुआ है। कमीज बनाने के लिए मीरा ने कितने मीटर का प्रयोग किया है, ठीक है, हो गया यह। आइए प्रश्न संख्या 7वां देख लेते हैं। 6वां हो गया, 7वां देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 7वां, देखिए, कस्बे की कुल जनसंख्या में 55% पुरुष हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 1,28,200 है तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, कस्बे की कुल जनसंख्या 1,28,200 है। कस्बे की कुल जनसंख्या क्या हुई, 1,28,000। ठीक, कस्बे की कुल जनसंख्या में 55% पुरुष हैं। कस्बे की कुल जनसंख्या में 55% पुरुष हैं। कितने हैं, कस्बे की कुल जनसंख्या में 55% हमारे पुरुष हैं। ठीक है, तो पुरुष की संख्या ये निकालते हैं, पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, 1,28,200 का 55%, क्या होगा, 1,28,000 का 55%। आइए निकालते हैं, 1,28,200 गुणे 55/100 लिखेंगे, 55/100 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 हमारा दोनों कट जाएगा, यह बचेगा, यानी गुणा जब करेंगे तो गुणा करिए 1282 में जब 55 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 8 5 40 से 41, 1 5 दूना 10 4 14, 5 1 5 1 6, फिर यही की हो जाएगा, यानी 0 1 5 10 7 70 51 0 70,510 क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 8 5 40 से 41 4, 5 दूना 10 4 14, 1 5 1 5 1 6, ठीक उसी तरह हो जाएगा, 5 दूना 10 1, 8 5 40 से 41 4, 5 दूना 10 4 14, 1 5 1 5 1 6, ठीक, 0 1 4 1 5 6 4 10 6 1 7, क्या गया 70,510। यह क्या है, इतने हमारे पुरुष हैं, इतने हमारे पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या माइनस पुरुषों की संख्या, महिलाओं की जो संख्या हो जाएगी, कुल संख्या माइनस पुरुषों की संख्या, क्या होगी, कुल संख्या माइनस पुरुषों की संख्या, वही हमारा हो जाएगा महिलाओं की संख्या। कुल संख्या क्या है, 1,28,200 माइनस 70,510,
ठीक है। 57,690 महिलाओं की संख्या होगी। क्या होगी? यही महिलाओं की संख्या होगी। इतने ही महिला हमारे क्या है उस कस्बे में हैं। ठीक, यानी कस्बे की कुल जनसंख्या हमारे 1,28,200 है। कस्बे की कुल जनसंख्या क्या है? जनसंख्या में 55% पुरुष हैं। तो क्या करेंगे, पहले पुरुषों की संख्या निकालेंगे। पुरुषों की संख्या हो जाएगी 1,28,200 का 55%। जब निकाले हैं तो 70,510 आ गया। ठीक, महिलाओं की संख्या हो जाएगी, जितनी कस्बों में कुल संख्या है उसमें अगर पुरुष को हटा दिया जाए तो उतना ही क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो हम क्या किए हैं, पुरुष की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या घटा दिए हैं। तो क्या आ गया, 57,690 महिलाओं की संख्या आ गई। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 8, 9, 10 ये सब नेक्स्ट टर्न में किया जाएगा। आप लोग इसके आगे करिएगा। ठीक है, थैंक यू।